भगवान सुखदेव ने कहा इसकी प्रार्थना के बाद में, और इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, वृत्रासुर को मार दिया, वृत्रासुर की मृत्यु हो गई, देवता प्रसन्न हो गए। परीक्षित ने कहा महाराज अगर क्षमा करें तो एक बात पूछो, आगे की कथा बाद में, पहले इस राक्षस की कथा हम सुनना चाहते हैं कि ये कौन था। इस पूरी घटना के बाद हमको इंद्र राक्षस जैसे लगते हैं और ये देवता जैसा लग रहा है। ये असुर योनि में आने के बाद इसके मन में भगवान की प्रति भक्ति कहां से आई? कृपा करके आप हमको इसकी घटना बताइए, ये पिछले जन्म में क्या था? भगवान सुखदेव बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्नता पूर्वक कहा कि एक राजा था, चक्रवर्ती सम्राट, उसका नाम था चित्रकेतु। और अगर आप एक बात याद रहे, आपको ध्यान से सुनो, तो ये राजा आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भूल ही नहीं सकोगे। क्या? तस्य भार्या सहस्राणाम सहस्राणी दशा भवन। अच्छा, 1000 से 1000 का गुणा करो कितना होता है? आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और गणित में कमजोर हूं, और ज्यादातर यहाँ वैश्य समुदाय से बैठे हैं, आप लोगों का रोज का काम है गिनने का। 1000 से 1000 का गुणा करो कितना होता है? 10, हाँ 10 लाख नहीं, 1000 से 1000 का गुणा करो तो 10 लाख। तस्य भार्या सहस्राणाम सहस्राणी, 1000 से 1000, ठीक है, 10 लाख। दशा भवन, अब 10 लाख का 10 गुना करो, कितना हुआ? 1 करोड़ क्या था? उसके पास रुपया था? बोले नहीं। तस्य भार्या जानते हो? 1 करोड़ पत्नियां थी उसके यहां। भूल सकोगे कभी? मैं कई बार कथा सुनाता हूं, बोले महाराज हमसे एक नहीं झेलती है, 10 जन, 1 करोड़ कैसे झेलता हो? 10 करोड़। मैं बॉम्बे में कथा कर रहा था, एक लड़का, बच्चे बड़े भोले होते हैं, एक बच्चा आया मेरे पास, कहने लगे स्वामी जी एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? कहा ये 1 करोड़ पत्नियों के नाम कैसे याद रखता होगा? मैंने कहा भैया मेरा कोई अनुभव नहीं, मुझे एक का भी नहीं रखना पड़ता। तो उसने कहा मैं बताऊं? बच्चे तेज भी आजकल के होते। हमने कहा बोल। बोले झंझट ही नहीं पालता होगा नाम का, वो नंबर वाइज पुकारता होगा, नंबर 1 हाजिर हो, नंबर 2 जिसका होता होगा वो खुद ही आ जाती होगी। नंबर 1 करोड़ पत्नियां, और आपको आश्चर्य की बात लगेगी 1 करोड़ पत्नियों में एक के भी संतान नहीं। चक्रवर्ती सम्राट, सब कुछ था, सब कुछ, संतान नहीं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास सब कुछ हो, जो चीज नहीं होती आप उसी के लिए परेशान रहते हैं। सारा सुख, सारी खुशियां, सारा जीवन उस अभाव की पूर्ति में लगे रहते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि मनुष्य का स्वभाव अभाव की पूर्ति करते रहना। ये खाली जगह क्यों बची, इसको भरो। लेकिन जो भरा है उसका आनंद नहीं लेता, उसकी मस्ती में डूबता नहीं है। पुत्र को पाने के लिए प्रयास किए। एक ऋषि आए अंगिरा, उनसे कहा, उन्होंने कहा तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं है। दुखी होकर रोने लगा, आप तो महात्मा है, जो चाहे कर सकते हैं। अंगिरा ने कहा संतान तो होगी, लेकिन एक झंझट, तो सुख भी देगी दुख भी देगी। तो कहा बोले कुछ भी दे, हो जाए। आदमी बोल तो देता है हड़बड़ी, कुछ भी होने दो, संतान होनी चाहिए। महात्मा की कृपा, संतान हो गई। एक रानी थी इसकी, कृतज्ञ, उसके संतान हो। 1 करोड़ पत्नियों में एक के संतान। राजा को कितनी प्रसन्नता, पूरे राज्य को सजा दिया, बड़ी खुशियां मनाई। आप हमेशा याद रखना, संसार में जितने आप खुश होगे उतने ही दुखी होने के लिए तैयारी रखना। ये दुनिया के सुख पीछे दुख लेकर के आते हैं। ये संस्पर्शा भोगा दुख योन एवते, दुख की योनि है। जितना खुश होगे उतना ही संसार में दुखी होना पड़ेगा। इसलिए बच के रहो। जब खुशी आए तो परमात्मा की कृपा समझ करके मस्त रहना, उसमें भी परमात्मा की कृपा देखना, तो बचने की संभावना है। भूल गया, संतों को भूल गया, भगवान को भूल गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। एक झंझट आ गई कि 1 करोड़ पत्नियों में से एक के घर में संतान हुई, तो बाकी कितनी बची? 99,99,999 शायद, नहीं,
यही ना। अब उनको बड़ा कष्ट कि महाराज हमेशा उसी के घर में रहें, क्योंकि पुत्र से प्रेम अनुराग, इन रानियों का ख्याल नहीं रखा, इनके मन में द्वेष भावना पैदा हो गई और इनको लगा कि ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो दुख की जड़ राजा को हमसे दूर करने वाला कौन है? बोले लड़का। तो क्या करें? बोले इसको मार डालो। ये संसार बहुत विचित्र है, दूसरी की खुशियां देखी नहीं जाती। गरम ददो कुमाराय दुर्मर्शानुपतिम प्रति, जहर दे दिया, मार डाला। और जहां वो लड़की की मृत्यु का समाचार कृतज्ञ को मिला, दौड़ करके गई, देखा। आपको पता है कि जीवन में दुख आता है तो आप सबसे पहले किसको दोष देते हैं? क्या बिगाड़ा था तेरा? उसी को। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? अहो विधातस्तमतीव बालिशो यस्मात्म सृष्टि प्रतिरूपमीह से, भगवान को दोष देने। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? छोटे से। और ब्रह्मा जी से कहने लगे तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है, काम करते करते तुमको होश नहीं है। क्यों? अरे भगवान ने तुमको सृष्टि का काम दिया है, सृष्टि बढ़ाने का काम दिया है। ऐसे बच्चों को मारने लगोगे तो फिर सृष्टि बढ़ेगी कैसे? अगर मारना था तो हमको मारते, बच्चों को क्यों मारा? लेकिन देखा वो बड़बड़ा रही, इसका कोई असर नहीं। पुत्र की तरफ घूमी, बच्चे को पुकारने लगी। विलाप आप लोगों को हमसे ज्यादा बढ़िया आता है कैसे रोना चाहिए। विलाप करने लगी, दुखी होने लगी, रोने लगी, विरह में, वियोग में। इधर राजा को पता चला, वो भी रोते रोते वहां पर पहुंचा और वो दोनों विलाप कर रहे थे। तभी अंगिरा ऋषि देवर्षि नारद जी के पास में पहुंचे। ये इतना दुखी था चित्रकेतु कि महात्माओं को मिलने से इनकार कर दिया कि नहीं मिलेंगे। अंगिरा ने कहा कि जाकर के कहो कि हम कोई ऐसे महात्मा नहीं है, हम तुम्हारे गुरु हैं। बोले मैं किसी गुरु को नहीं जानता। इतना दुखी। अंगिरा ने कहा कि तुमको मालूम नहीं, ये जिस पुत्र के वियोग में तुम रो रहे हो ये मेरा ही दिया हुआ है। तब उसको होश आया, स्वार्थ की बुद्धि जागी। बोले अरे महात्मा, अगर संतान दे सकते हैं तो मरे हुए को जीवित भी कर सकते हैं। जहां ये स्वार्थ आया पैर पकड़ लिया, गुरुदेव देखो देखो क्या हो गया। आदमी कितना नाटकीय होता है। अब आप इसको जीवित कर दीजिए। अंगिरा ने कहा ये हमको नहीं आता। नारद जी ने कहा कि मरे हुए को जिंदा करना मुझे आता है। तो चित्रकेतु ने अंगिरा के पैर छोड़े। नारद जी बोले आप ही मेरे भगवान हैं। ये आदमी का स्वभाव है, जो हमारा काम करे वही हमारा भगवान। ना हमें राम से मतलब, ना रहीम से मतलब, हमारा काम जो करे वही है। नारद जी ने कहा कि मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि जीवात्मा उसको मैं बुलाऊंगा, अगर वो इस शरीर में रहने के लिए तैयार हुआ तो मैं जीवित कर सकता हूं। बोले नहीं नहीं बुलाइए, यहां उसको संपूर्ण सुविधाएं थी, वो प्रसन्नता पूर्वक रहेगा, आप बुलाइए। देवर्षि नारद जी ने मंत्रों का प्रयोग किया, जीवात्मा आया। और नारद जी ने कहा देखो देखो तुम्हारी माता रो रही है, तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं। और मजे की बात बताएं आपको, दुनिया कितनी विचित्र है। जिन्होंने जहर दिया था ना सौतेली माताओं ने, वे भी रो रही थी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। समझ में आया? दुनिया बहुत विचित्र है। अच्छा, इनको नकली रोना भी आता है। आप लोगों को आता है नकली रोना? मैंने देखा, मैं छोटा था और इतना छोटा नहीं था, इतना था कि पैदल चल सकता था, समझ सकता था। और हमारे रिश्ते में कहीं कोई किसी की मृत्यु हो गई होगी, माता जी को जाना था, मैं साथ में गया। तो गांव में ऐसी परंपरा है कि कोई मर जाता है तो जब कोई आता है तो वो जैसी गांव दिखेगा वो चिल्लाना, रोना शुरू करता है। तो पहले तो मेरी समझ में नहीं आता था। मैंने बाद में पूछा कि तुम लोग क्यों रोते हो? बोलिए अलार्म है घर वालों के लिए कि रोने वाले आ रहे हैं, तैयार हो जाओ रोने के लिए। तो मैं साथ में था, छोटा ही था। गांव में जाने से पहले एक छोटा सा शहर पड़ता था, तो वहां हम लोग ठहरे और बढ़िया फल खरीदे गए, मिठाइयाँ खरीदी गई, खूब खाया गया। हमसे कहा खा लो, वहां तो मिलेगा नहीं क्योंकि रोना धोना रहेगा। तो पहले खूब खाया गया, पेट भरा। दुनिया को बता रहा हूँ असलियत, कोई दुख नहीं है, खूब मस्ती। और हम लोग गए, मैं तो छोटा था, मुझे कुछ इतना नहीं पता था। लेकिन जैसे ही गांव दिखने लगा, अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो माता जी ने अपना पल्लू लिया और चेहरा ढका और चिल्लाना शुरू की। मैंने कहा ये तो ठीक ठाक थे, हो क्या गया? अचानक क्या हुआ? डर गया मैं तो मैंने साड़ी का कोना पकड़ के, क्या हुआ? चुप रहा। तो उन्होंने हम ही को डांट दिया। ये वास्तविक रोना है।
एक जगह हम नैमिषारण्य में गुरु जी के पास में थे और वहाँ किसी की मृत्यु हुई। स्वामी जी महाराज हमारे गुरुदेव जो कल पधार रहे हैं, उनके शिष्य थे, तो वहाँ गए मिलने के लिए। मतलब कोई मर गया था तो स्वामी जी को संत, तो वहाँ एक माता जी रो रही थी, सिर पटक पटक के। अच्छा, मजे की बात ये थी कि न तो वो उनके पति थे, न कोई यहाँ बहुत ज्यादा खास रहता, दिखाने के लिए देखो मुझे कितना कष्ट है, सिर पटक पटक के रो रहे। हम लोग गए तो हमें बड़ा अजीब लग रहा था। तो किसी ने कहा कि महात्मा लोग आए हैं, थोड़ा शांत हो जाओ। एकदम शांत हो, बिल्कुल बढ़िया, कोई दुख नहीं। हम लोगों ने पाठ किया, गीता पाठ किया। जब गीता पाठ हो गया, हम लोग चुप हो गए। तो वो माता जी अचानक बोली, आप लोगों का हो गया? हाँ, तो हम फिर शुरू करें। और मेरे देखते देखते वो फिर शुरू हो। हाँ, मेरे को आता शब्द नहीं आते हैं, आप लोगों को शायद आता हो। झूठा रहा, विलाप करने लगे। नारद जी ने कहा, देखो ये भी माताएं रो रही हैं। जीवात्मा ने कहा, कौन किसका पिता, कौन किसकी माँ? जब तक इस शरीर में मैं था तब तक इनसे संबंध था, अब इनसे कोई संबंध नहीं है। और ये भी माताएं जो रोने का नाटक कर रही हैं, इन्होंने तो मुझे जहर दिया। चित्रकेतु की आंख खुल गई, वैराग्य हो गया और अंगिरा और नारद जी के साथ गया। शंकरषण विद्या का उपदेश किया, उसने अनुष्ठान किया, अव्याहत गति को प्राप्त हुआ। भगवान शंकर एक जगह उपदेश दे रहे थे सप्तऋषियों को और ये वहां पहुंच गया। थोड़ी सी गलती इसने किया, भगवान शंकर को कुछ अंटिसंट बोल दिया। तो शंकर जी तो मुस्कुरा के रह गए, लेकिन पार्वती जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने श्राप दे दिया कि बेटा जाओ, थोड़ा सा तुम असुर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। ये वही चित्रकेतु वृत्रासुर बन करके प्रकट हो।